नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की बहाली को लेकर 1778 वो अभ्यर्थी जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, वो लगातार आवाज़ उठाते रहे और अपने मुद्दे को लेकर कई बार उन्होंने विधायक संदीप सौरभ से भी बात की और संदीप सौरभ लगातार उन अभ्यर्थियों की आवाज़ बनते रहे हैं। अब क्या संभावनाएं हैं, क्या होने वाला है, क्या 1778 उन अभ्यर्थियों की उम्मीद अभी बाकी है, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक संदीप सौरभ। संदीप भाई, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। 1778 जो अभ्यर्थी हैं अब एक तरह से नाउमीदी की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर उनकी कोई उम्मीद है तो वो है विधायक संदीप सौरभ। तो क्या है संदीप भाई, आगे क्या लग रहा है? देखिए, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी लोग नाउम्मीद हों। ये अनफॉर्चुनेट है कि बीएसएससी किस तरह का आयोग हो चुका है, किस तरह का सरकार का विभाग हो चुका है, जो लंबे समय से हर कदम पे एंटी स्टूडेंट्स मूव लेना ये करता रहा है। और अभी जो 1778 स्टूडेंट्स का मामला बचा हुआ है, उसमें तो हम देख रहे हैं कि बीएसएससी के पास कोई ठोस तर्क नहीं है। किस कारण से आपने योग्य छात्रों को रहते हुए भी सीटों को खाली छोड़ दिया, कोई तर्क नहीं उनके पास। उसको पॉइंट वाइज हमने खुद मिल करके बीएसएससी चेयरमैन से बात की। हमने कहा कि ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं आप। अगर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं और सभी 42 पदों पे सभी छात्रों ने अपनी प्राथमिकता दी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका जो प्रायोरिटी था उस हिसाब से आप नहीं आ पाए उसमें? जब सीटें खाली हैं और वो एलिजिबल हैं तो 42 पद पे तो प्रायोरिटी दिए हुए थे। तो ये बात बीएसएससी के चेयरमैन सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर के अलग अलग विभागों में फिर हम गए, सरकार के पास गए, तो वहाँ बात हुई। सामान्य प्रशासन विभाग में हमने बात की, वहाँ पे सहमति है। इसे लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात की। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में कहा कि इसको देखा जाए, इसको ठीक किया जाए अगर इसमें कोई गुंजाइश है तो। और वहाँ से भी मुख्यमंत्री कार्यालय में सरकार के जो अवर सचिव हैं, उन्होंने भी सब बातों को, तर्कों को सुन करके, समझ करके ये कहा कि बीएसएससी इसको सॉर्ट आउट करे। जो मांग हो रही है कि सीटों को खाली रखते हुए एलिजिबल कैंडिडेट को आप कैसे छोड़ सकते हैं, तो उन खाली सीटों पे आप सेकेंड लिस्ट लाइए, वेटिंग लिस्ट लाइए। वेटिंग लिस्ट आपको जारी करना पड़ेगा। उन सारे स्टूडेंट्स का देखिए कि डॉक्यूमेंट सब वेरिफिकेशन हो चुका है, सब चीज़ हो चुका है। अचानक से आप कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट से उनको बाहर कर दिए। तो उसमें कई लेयर्स हैं, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अलग अलग बहाना बना करके बाहर किया गया है। कुछ बच्चे हैं जिनके पास डिप्लोमा की डिग्री है। अब डिप्लोमा की डिग्री को लेकर के उसको इंटरमीडिएट का माना जा रहा है और उसी डिग्री से वो लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बीएसएससी करी कि हम नहीं मानेंगे उसको इक्विवेलेंट। वैसे ही जिनका फिंगरप्रिंट मिसमैच किया, वो छात्र कह रहा है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल करके देख लीजिए, हमारा हस्ताक्षर है उसमें, उसको मिला लीजिए। आपका फिंगरप्रिंट का जो लेने वाला मशीन है, अगर उसमें दिक्कत होगी तो हमारी क्या गलती है? उस दाम पे बच्चों को बाहर कर दिया गया। अब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, उनको लेना पड़ेगा, तब भी आनाकानी कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि कोई भी आयोग हो इस तरह का, बीएसएससी हो या कोई भी आयोग हो, वो स्वायत्त है, सरकार से उसकी स्वायत्तता है। लेकिन वो स्वायत्तता इसलिए है ताकि सरकार, कोई भी सरकार हो तो वो अपना मनमानापन उस पर थोप ना सके, इस लिहाज से है। लेकिन जो रूल रेगुलेशन होंगे, नेचुरल जस्टिस का जो पैमाना होगा, जो जनरल तर्क होते हैं, उन तर्कों पर तो खड़ा उतरना चाहिए उसको। जो जवाबदेही है, जो संवैधानिक जवाबदेही है, उस जवाबदेही से भी कभी कभी आयोग पीछे हटने लगता है। तो अभी तो 2-3 दिन पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से अवर सरकार के अवर सचिव ने बीएसएससी को कहा है कि आप इसको देखिए, इसको ठीक कीजिए। तो हम तो यही उम्मीद किए हुए हैं कि छात्र जो हैं वो नाउम्मीद ना हो और उनकी उम्मीद उनकी रहे। और हम तो उनसे ये भी कहेंगे कि एक तरफ मान लिया हम लोग तो अपने लेवल पे सरकार तक बात पहुंचाना हो, सरकार तक तर्क पहुंचाना हो,
अलग अलग अधिकारियों से मिलना, वो सब तो हम कर ही रहे हैं। और कई सारे दूसरे माननीय विधायकों ने भी लिखा है सरकार को इस लिहाज से कि आप 1778 बच्चों को के साथ न्याय कीजिए, तो वो हम कर रहे हैं। लेकिन हम तो छात्रों को कहेंगे कि आप नाउम्मीद होने के बजाय स्ट्रगल कीजिए, संघर्ष कीजिए, दोबारा से बीएसएससी के सामने आंदोलन कीजिए, गर्दनी बाग में बैठिए, आपका तो हक है। क्या संदीप सौरभ हम साथ तो में हैं? ये तो कहने की बात है, शुरुआत से ही हम साथ हैं, तो हम अभी भी साथ रहेंगे। आंदोलन अगर होगा 1778 स्टूडेंट्स को लेकर या कोई भी रोजगार को लेकर के, एक जनरल बहाली है जहाँ पे लोगों को रोजगार की मांग है, वो एक कंसर्न है, वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो पेंडिंग बहालियां हैं, जो बहालियां रास्ते में पड़ी हुई हैं, आधे रास्ते तक पहुंची हुई हैं, और उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो जस्टिस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन बहालियों में तो संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है, उसमें तो हम लोग रहते ही हैं। तो मुख्यमंत्री से जो आपकी बात हुई तो क्या लगा, क्योंकि पहली बार ऐसा शायद हुआ होगा कि अब आप सरकार का हिस्सा होते हुए मुख्यमंत्री से मिले हैं, तो इसलिए उम्मीद भी ज़्यादा है लोगों नहीं, को। देखिए, बहुत ही गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी बातों को सुना। जो लेटर लेकर के हम गए थे उन्होंने उनको पूरा पढ़ा और हमको कहा कि बताइए और क्या इसमें कहना है आपको। हमने पूरे पॉइंट वाइज बातें कही, और शायद इसीलिए सीएमओ की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि बीएसएससी को एक लेटर लिख करके ये कहा जाए कि इसको आप तुरंत ठीक कीजिए। तो बीएसएससी के ऊपर अब तो है, सामान्य प्रशासन विभाग भी हमारी मांग और हमारे तर्क से सहमत है। तो बहरहाल अब क्या लगता है कि मतलब ये जो 1778 अभ्यर्थी हैं इनकी संभावना बनती है? संभावनाएं तो शुरुआत से ही हैं, और संभावनाएं असल में सही बात कहा जा रहा है, तो सही बात की जीत होगी। हम तो सब लोग चाहेंगे कि जीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो संदीप सौरभ जो लगातार अभ्यर्थियों की आवाज़ बनते रहे हैं, खासकर बीएसएससी का जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को लेकर लगातार आंदोलन था, लगातार आवाज़ें उठ रही थी, उसमें संदीप सौरभ का अहम रोल रहा है कि उन अभ्यर्थियों की बहाली हो पाई है। मगर ये 1778 अभ्यर्थी जो बच गए हैं, जिनका सिलेक्शन बीएसएससी ने नहीं किया है, उनके लिए भी लगातार संदीप सौरभ आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी इससे लेकर बात की है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने बीएसएससी को चिट्ठी भी लिखी है। अब देखना है कि बीएसएससी आगे क्या कदम उठाती है और इन 1778 अभ्यर्थियों को न्याय कब तक मिल पाता है और उन्हें क्या बीएसएससी जल्द से जल्द ज्वाइन करवाती है, देखना है। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ ट्विटर चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।